हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर से नए जोश जुनून के साथ, नई उमंग के साथ आप लोग के बीच इस योग्य प्लेनेट पे आया हूं और आप लोगों को मैं यूज़ ऑफ वर्ब टू बी का पार्ट नंबर 3 आज पढ़ाने वाला हूं। और मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप यूज ऑफ वर्ब टू बी का लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि प्लीज़ आप लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 अवश्य देख लें। ओके, तब जा कर के यूज ऑफ वर्ब टू बी आपको बेहतर से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग लेक्चर 1 और 2 नहीं भी देख रहे हैं, लेक्चर 3 भी देख रहे हैं, तो भी आपको 100% में 100% समझ में आएगा। चलिए, एकदम नए जोश जुनून के साथ आप भी पढ़िए और मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आप लोग रफ और पेन निकाल करके बैठ जाइए। आज का जो टॉपिक होगा यूज ऑफ वर्ब टू बी का हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और यह पढ़ाने के बाद मैं इंग्लिश टू इंग्लिश में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि 10 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं, 5 मिनट का वीडियो देखना पसंद करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो वीडियो थोड़ा 30, 35 या 40 मिनट्स का भी हो जाए तो इससे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए, तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को सुनकर हंसी भी आएगा। आज का जो टॉपिक्स होगा यूज ऑफ वर्ब टू बी का 420 तरीके से 420 तरीके से सेंटेंसेस बताऊंगा। आप लोग सुन करके चौंक गए होंगे कि 420 तरीके से कैसे बताएंगे। तो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आप 42 सेंटेंसेस, एक सेंटेंसेस को 42 टाइप से बना ले रहे हैं, 42 सेंटेंसेस बना ले रहे हैं, यानी एक सेंटेंस को आप 42 तरीके से अगर बना पा रहे हैं, तो अगर 42 तरीके से बना लिए तो अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए 10 सेंटेंसेस देंगे तो 42 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाएगा। ओके, और 420 ही नहीं, 420 से भी अधिक बताया जाएगा। वह अगला वीडियो में बताया जाएगा जिसका नाम होगा कॉमन एरर, क्योंकि कॉमन एरर भी पढ़ना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। कॉमन एरर का दूसरा नाम है स्पॉटिंग एरर, SPOTTING, स्पॉटिंग एरर्स, ERRORS। मेरे प्यारे भाई, आप लोग अच्छे से रफ और पेन निकाल करके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट्स आप लोग नोट करते हुए चलिए मेरे दोस्त, आप लोग अच्छे से पढ़ें। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोगों को पढ़ने में मन लग रहा होगा और मुझे भी पढ़ाने में आप लोगों को बहुत ही आनंद आ रही है, क्योंकि मैं जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे पढ़ाने में आनंद आ रहा है। चलिए, तो सबसे पहले मैं 420 तरीका इंग्लिश टू इंग्लिश बनाने से पहले सबसे पहले मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ सेंटेंसेज, हिंदी में वाक्य। चलिए मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि यूज ऑफ वर्ब टू बी, जो टू बी है वह वर्ब है, और इस टू बी का जो प्रेजेंट वर्ब होता है वह इज, एम, आर होता है। इसका पास्ट वर्ब जो होता है, वाज, वर होता है, एंड, और इसका जो फ्यूचर वर्ब होता है वह, फ्यूचर का मतलब चाहे फ्यूचर सुनाई दे या आंखों से देखे, फ्यूचर का मतलब विल सेल होता है। लेकिन यह फ्यूचर किसका है? टू बी का है। तो टू बी तब कहेंगे जब विल के आगे बी लग जाए या सेल के आगे बी लग जाए। अगर बी वर्ड नहीं लगेगा तो टू बी का हिस्सा नहीं कहलाएगा। लेकिन हाँ, विल सेल से सिर्फ फ्यूचर वर्ब
कहलाएगा, लेकिन फ्यूचर वर्ब टू बी का हिस्सा नहीं कहलाएगा। इतना आप लोग मेरे दोस्त जानते हैं कि टू बी का प्रेजेंट वर्ब इज एम आर, पास्ट वर्ब वाज वर और फ्यूचर वर्ब विल बी सेल बी होता है। चलिए, और टू बी का जो हिंदी होता है होना और बनना। होना और बनना कब होगा? जब टू बी के बाद क्या लग जाए? नाउन या एडजेक्टिव लग जाए। ओके, तो यहाँ पे जो मैं वाक्य बताऊंगा, यहाँ पे जो मैं सेंटेंसेस बताऊंगा हिंदी में, वह फिलहाल आपको हिंदी टू हिंदी समझना है। क्लियर? तो चलिए मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूँ। चलिए, जैसे एक एग्जांपल लिखा कि राम एक इंजीनियर है। राम एक इंजीनियर है। ओके, अब इसको पास्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम एक इंजीनियर था। राम एक इंजीनियर था। और इसको जब फ्यूचर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम एक इंजीनियर बनेगा। राम एक इंजीनियर बनेगा। तो इस वाक्य को पढ़ने से, तीनों सेंटेंसेस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि तीनों सेंटेंसेस में होने की बात कर रहा है। क्या चीज होने की बात कर रहा है? इसमें इंजीनियर होने की बात कर रहा है। और इंजीनियर आपका क्या है मेरे दोस्तों? नाउन है। और यह कौन बन रहा है? कौन हुआ है? तो राम हुआ है। यानी जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और यह जब होने की बात किया तो किस में होने की बात किया? प्रेजेंट में होने की बात किया। जब होने की बात किया तो टू बी वर्ब लगाएंगे, लेकिन टू बी में कौन सा वर्ब? प्रेजेंट वर्ब, इसलिए यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे। सब कोई जान गया ना? और यहाँ पे राम पास्ट में था, पास्ट में इंजीनियर बना था, पास्ट में हुआ था, तो यहाँ भी होने की बात कर रहा है। तो टू बी का पास्ट वर्ब क्या होता है? वाज वर का प्रयोग करेंगे। ओके, और यहाँ पे भी राम जो है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो राम है यहाँ फ्यूचर में होने की बात कर रहा है। तो जब भी होने की बात करें तो टू बी का प्रयोग करेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने की बात कर रहा है तो या तो विल बी का प्रयोग करेंगे या तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। इतना आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो देखिए कितना खुशी की बात है कि मैं फिर से जो पीछे वाला जो लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर जो सेकंड में बताया हूं उसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पे करा दिया हूं। ओके, मैं बताने वाला हूं हिंदी टू हिंदी फिलहाल सेंटेंसेस। तो चलिए मेरे दोस्त, सबसे पहले सेंटेंसेस को बताने के लिए टाइप बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले मैं सेंटेंसेस बताऊंगा पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। फिलहाल हम हिंदी बता रहे हैं, फिलहाल हम हिंदी बता रहे हैं, क्योंकि जो यूज ऑफ वर्ब टू बी, जो मैं टू बी पढ़ा रहा हूं ना, इसको बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा, बिल्कुल हल्का मत लीजिएगा। क्योंकि चाहे आप 9th नवोदय की तैयारी करें, चाहे CHS की तैयारी करें, चाहे एयरफोर्स की तैयारी करें, नेवी की तैयारी करें, NDA की तैयारी करें, 10वीं की तैयारी कर रहे हैं या 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट्स टू बी अच्छे से पढ़ लिए हैं तो उसको ना तो टेंस में समस्याएं होगी, ना ही वॉइस में समस्याएं होगी, ना ही नरेशन में समस्याएं होगी, और ना ही कोई भी कंटेंट में समस्याएं होंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि टू बी अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम हिंदी वाक्य बोलेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम हिंदी वाक्य बोलेंगे तो कोई भी सेंटेंसेस ले लीजिए, होने की बात करें, कोई भी सेंटेंसेस, दुनिया की कोई भी सेंटेंसेस हो। जैसे मैंने कहा कि राम एक इंजीनियर है, राम एक इंजीनियर है, राम एक इंजीनियर है। बताइए इसमें कोई निगेटिव वर्ड लगा है क्या? बताइए इसमें कोई प्रश्न जैसा वर्ड है क्या? तो जब ना ही कोई व्यक्ति प्रश्न वाला वर्ड कर रहा है, ना ही कोई प्रश्न कर रहा है, और ना ही प्रश्न वाला वर्ड दिखाई दे रहा है, और ना ही निगेटिव वर्ड दिखाई दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि यह कौन सा सेंटेंसेस हो गया?
पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गया। दुनिया कोई भी सेंटेंस बोलिए, राम आम खा रहा है, क्या सेंटेंस में प्रश्न किया जा रहा है? क्या निगेटिव वर्ड है? नहीं है। मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, क्या इसमें कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है? क्या यह निगेटिव वर्ड है? नहीं है। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंसेस हो जिसमें ना निगेटिव वर्ड लगे ना ही क्वेश्चन वर्ड लगे तो वह पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाता है। चलिए अब इसको हम निगेटिव में बदलेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, बस नहीं वर्ड लगा देंगे जहां पे आपको सूट लगे, जहां पे सूट करे वहां पे नहीं का वर्ड यूज कर देंगे। राम एक इंजीनियर नहीं है, देखिए यहां पे नहीं वर्ड लगाया तो सूट किया। आप कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन सूट होनी चाहिए। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि ऊपर वाले वाक्य और नीचे वाले वाक्य में सेम है, बस बदला क्या है? नहीं वर्ड बदला है। अगर मैं नहीं को हटा दूं तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नहीं को जोड़ दूं तो यही क्या बन गया? पॉजिटिव सेंटेंस का क्या बन गया? निगेटिव वर्ड, यानी निगेटिव सेंटेंस बन गया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? वेरी गुड। अब चलिए, अब तीसरा क्या है? ध्यान समझिएगा। तीसरा क्या है? यहाँ पर मैं नोट लिखवाने वाला हूँ, आप सभी लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार मेरे दोस्त आपको कहना चाहता हूँ, मेरे प्यारे भाइयों, मैं बार बार आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग रफ और पेन लेकर के अवश्य बैठें। आपको हर एक पॉइंट नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सबसे बेहतर तरीका होता है कि रफ पेन लेकर के आप लोग नोट करते हुए चले। ओके, तो अब देखिए, पॉजिटिव का जब निगेटिव बनाना है तो नहीं लगा दीजिए। तो पॉजिटिव का निगेटिव सेंटेंस, यह पॉजिटिव सेंटेंस है, यह निगेटिव सेंटेंस है। ओके, और हाँ एक बात ध्यान सुन लीजिए, टेंस और सेंटेंस में अंतर होता है। टेंस और सेंटेंस में अंतर होता है। कोई पूछे कि कौन सा टेंस है, कोई पूछे कि कौन सा सेंटेंस है, तो यह इसमें आसमान जमीन का फर्क है। इसको मात्र 5 मिनट के अंदर बताऊंगा, बस आप लोग मन लगा करके पढ़िए। चलिए मेरे दोस्त, नोट में क्या है ध्यान सुनिएगा। नोट यही लिखवाना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कोई फर्स्ट INTE, इसको हम नोट भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको आप नोट न लिखिए, इसको कंसेप्ट में लिख दे रहा हूं। क्या लिख दे रहा हूं? कंसेप्ट लिख दे रहा हूं। ओके, कंसेप्ट नंबर थर्ड। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, कंसेप्ट नंबर फर्स्ट हो गया। पॉजिटिव का निगेटिव बनाना है तो नहीं लगा दीजिए, कंसेप्ट नंबर सेकंड हो गया। और कंसेप्ट नंबर जो है आपका थर्ड क्या कहता है, ध्यान से आपको समझना है। कंसेप्ट नंबर थर्ड यही कहता है कि दुनिया का कोई, कंसेप्ट नंबर थर्ड यही कहता है कि फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? इसका दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन। क्योंकि मेरे दोस्त, मैं भी आप ही लोग के जैसे मेहनत करता हूं, और यहाँ पे आप लोग के बीच में पढ़ा रहा हूं। मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति मेहनत नहीं करेगा, जब तक कोई व्यक्ति अपने आप को समझेगा नहीं, जब तक कोई व्यक्ति ज्ञान के बारे में समझेगा नहीं, तब तक वो किसी को ज्ञान कैसे दे सकता है। तो मैंने ज्ञान को अच्छे से समझा, परखा और इसको आगे तक बढ़ाया, खूब मेहनत किया, तब मैं आप लोगों के बीच पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़िए। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर वो फर्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, फर्स्ट इंटरोगेटिव का दूसरा नाम बोल सकते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। दोनों बात क्या है? एक ही है। तो इसको बिल्कुल रटना नहीं है। अब इसको कैसे पहचाने कि फर्स्ट इंटरोगेटिव क्या है? तो फर्स्ट इंटरोगेटिव को सबसे पहले मैं आपको बोलूं, हिंदी में कैसे पहचाने, और इंग्लिश में भी कैसे पहचाने।
हिंदी में भी कैसे पहचाने और इंग्लिश में भी कैसे पहचाने। तो ध्यान से मेरे दोस्त बात को सुनिए आप लोग। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, कैसे पहचाने किसको? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन कहिए चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहिए, दोनों बात क्या है? सेम है। तो यहां पर भी कोई वाक्य बोलेगा लेकिन हिंदी में बोलेगा तो किस तरीके से बोलेगा कि उसको हम पहचान जाए कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, क्या से शुरू हो जाए? किससे शुरू हो जाए? क्या से शुरू हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो और उसके बाद से कुछ भी आए, लास्ट में किस चीज का चिन्ह लगा दीजिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। फिर से बात सुनिए। दुनिया का कोई भी सेंटेंसेस हो, चाहे छोटा हो, उससे बड़ा हो या बहुत ही बड़ा हो, उसकी शुरुआत क्या से बोलकर कर दीजिए तो वह कौन सा सेंटेंस कहलाता है? तो वह फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, मैं लड़का हूं, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं लड़का नहीं हूं, पॉजिटिव का नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। क्या मैं लड़का हूं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या यह मार्कर है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आप लोग मेरे दोस्त हैं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या मैं आप लोग का दोस्त हूं? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ? चलिए अब इंग्लिश में कैसे पहचाने, इंग्लिश में कैसे पहचाने। तो इंग्लिश में भी पहचाने का बहुत ही आसान तरीका है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस, उसकी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। किससे शुरू हो जाए? हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, हेल्पिंग वर्ब से हो। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। क्लियर हुआ? हेल्पिंग वर्ब से उसकी शुरुआत हो जाए और आने वाला जो वर्ड होगा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। आने वाला वर्ड क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और उसके बाद कुछ भी आ जाए, उसके बाद कुछ भी आ जाए, लास्ट में किस चीज का चिन्ह? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। वह कौन सा इंट्रोगेटिव कहलाता है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है या यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। फिर से फटाक से, इंग्लिश में कैसे पहचाने कि वह फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या यस नो टाइप क्वेश्चन है? तो उस इंग्लिश की शुरुआत किससे होती हो? हेल्पिंग वर्ब से होती हो। और जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या, हेल्पिंग वर्ब की टोटल जो संख्या होती है, कितने होते हैं? टोटल जो नंबर होती हैं कितने होते हैं? 24 होता है। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या कितने होते हैं जी? 24 होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? तो ध्यान से सुनिए। इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, डू। चलिए हैज हैव के बाद हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, ought, ought to, ought। इस तरीके से मिला करके हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की टोटल संख्या 24 होते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव को इंग्लिश में कैसे पहचाने, तो इंग्लिश में सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल आसान उपाय है, पहचाने का तरीका है कि इंग्लिश की शुरुआत, उस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाए। चाहे इज से शुरू हो, एम से शुरू हो, चाहे इज से शुरू हो, एम से शुरू हो, आर से, वाज से, वर से, विल, देखिए विल से शुरू हो या सेल से शुरू हो, हैज से, हैव से, हैड से, डू से, डज से, डिड से, कैन से, कुड से, वुड से। जब हम छोटे थे तो कुड को मैं बोलता था कुल्ड, कुल्ड, उल्ड, सुल्ड। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल गलत है, यानी कुड, वुड, शुड, यहाँ पे शुड भी आ जाता है, शुड,
मे, माइट, ऑट, इस तरीके से शुरुआत हो और तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है किसके अकॉर्डिंग होता है, किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। बोले इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पहचान गए। चलिए वेरी गुड, अगला देखिए। चलिए अगला, अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मान लीजिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव को शॉर्टकट में आईएस बोल सकते हैं, उसका दूसरा नाम है यस नो टाइप क्वेश्चन, यस नो टाइप क्वेश्चन, या क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं। तो जब क्या से शुरू हो तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव, लेकिन क्या से शुरू हो और क्या से शुरू हो और बीच में क्या लग जाए, बीच में क्या लग जाए, नहीं वर्ड लग जाए, बीच में क्या लग जाए, नहीं वर्ड लग जाए, बीच में क्या लग जाए दोस्त, नहीं वर्ड लग जाए। अगर बीच में अगर बीच में देखिए दोस्त, अगर बीच में नहीं वर्ड लग जाए, कौन सा वर्ड लग जाए, नहीं वर्ड लग जाए, तो क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो और बीच में नहीं वर्ड लग जाए तो वह फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड। अब चलिए, अब एक नोट यहां पर मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, यहां पर मैं नोट लिखवाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा कि जब पॉजिटिव सेंटेंस से, पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। जब पॉजिटिव सेंटेंस से क्या बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, इंग्लिश की। जब इंग्लिश सेंटेंस, अगर वो इंग्लिश सेंटेंस पॉजिटिव में हो और चेंज करके निगेटिव बनाते हैं तो किसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, तो हमारा सेंटेंसेस क्या हो जाती है, राइट हो जाती है। पहली नोट। दूसरा नोट, अगर कोई सेंटेंस चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकेंड इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट इंट्रोगेटिव तो आप लोग पहचान गए ही क्या से शुरू होता है, और सेकेंड इंट्रोगेटिव अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा। अगर कोई सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकेंड इंट्रोगेटिव हो और उसको भी चेंज करते हैं, उसको भी चेंज करते हैं किसमें, किसमें, निगेटिव में, तो प्यार से एक बात सुन लीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो किसके बाद नॉट लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट ढूंढिए और उसके बाद क्या लगा दीजिए, और उसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट का प्रयोग कर देंगे तो आपका जो सेंटेंसेस है, सेंटेंस जो है क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। दो बात ध्यान से सुनिए। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में है, पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस, अगर वो पॉजिटिव में है और उसको चेंज कर रहे हैं किसमें, निगेटिव में, तो पॉजिटिव में किसको ढूंढिए, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, उनमें से उसी के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट लगा दीजिए, तो पॉजिटिव से चेंज हो जाता है किसमें, निगेटिव में। और चाहे सेंटेंस फर्स्ट इंट्रोगेटिव में हो, चाहे सेंटेंस सेकेंड इंट्रोगेटिव में हो, और उसको चेंज करेंगे किसमें, निगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। किसके बाद लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद। अर्थात इंट्रोगेटिव कैसा भी हो, फर्स्ट हो या सेकेंड हो, उसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, वेरी गुड। अगला चलिए, अब आइए मैं आप लोग बता रहा हूं सेकंड इंट्रोगेटिव। अब मैं आप लोग बता रहा हूं सेकंड इंट्रोगेटिव, लेकिन थोड़ा इसका मैं एग्जांपल दे दे रहा हूं, थोड़ा इसका एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे क्या राम एक इंजीनियर है, क्या राम एक इंजीनियर है। अब बताइए जरा सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुआ है, तो क्या खड़ी पाई देंगे, क्या फुल स्टॉप देंगे, गलत हो जाएगा। फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं, किस चीज का चीज प्रयोग करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका भी तो निगेटिव बनता है ना, इसका भी निगेटिव बनाएंगे
तो देखिए फर्स्ट इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या से शुरू कर देना, और इसका निगेटिव बनाएंगे तो जहां पे नहीं वर्ड सूट कर रहा है वहां पे नहीं वर्ड लगा दीजिए। क्या राम एक इंजीनियर नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको एक प्रश्न चाहिए, क्लियर हुआ? इस तरह से आप लोग बना लेंगे। इसका मैं इंग्लिश सेंटेंसेस बताऊंगा। वेरी गुड। चलिए चलिए आगे। अब मैं बताने वाला हूं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकेंड IS। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर 4। सेकेंड इंट्रोगेटिव यानी सेकेंड IS इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या इसका नाम है WH फैमिली वर्ड्स, या इसको बोल सकते हैं WH क्वेश्चन वर्ड्स। इन तीनों का जो नाम है सेम है। लोग पढ़ाते हैं पता है कैसे? सिर्फ WH क्वेश्चन वर्ड बताएंगे। सिर्फ क्या बताएंगे? WH क्वेश्चन वर्ड। और आप ये दो चीज नहीं सुने होंगे तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जैसे आप पढ़े क्वेश्चन वर्ड का नाम सुने हैं लेकिन सेकेंड इंट्रोगेटिव और WH फैमिली का नाम ही नहीं सुने हैं, लेकिन आप लोग WH क्वेश्चन वर्ड अच्छे से पढ़े हैं और नाम भी सुने हैं, लेकिन कोई लड़का आकर आपसे पूछ दे कि क्या WH फैमिली वर्ड जानते हो, तो आप बोलेंगे कि नहीं जानता हूं। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि WH क्वेश्चन वर्ड को ही क्या कहते हैं? WH फैमिली वर्ड कहते हैं या सेकेंड IS कहते हैं। क्लियर हुआ? तो तीनों बात सेम है, क्योंकि एक लड़के का नाम तीन नहीं हो सकता है। जैसे मेरा नाम है कृष्णा प्रताप, कृष्णा कहिए मैं ही सुनूंगा, कान्हा कहिए मैं ही सुनता हूँ, कन्हैया कहिए मैं ही सुनता हूँ। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। चलिए तो अब इसको भी हम लोग हिंदी में कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचाने हाउ टू आइडेंटिफाई सेकेंड IS और WH family words or question words. Okay? Look at whiteboard. Don't make a noise. Keep silence. एकदम चुप होकर के पढ़ना है, बिल्कुल हल्ला नहीं करना है। लेकिन हाँ, आपको भविष्य में बहुत नाम कमाना है। ओके? चलिए तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव को, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाने? तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं हिंदी में। किसमें? हिंदी में। उसके बाद से किसमें बात करेंगे? इन इंग्लिश। किसमें बात करेंगे? इन इंग्लिश। तो सबसे पहले हिंदी में पहचाने। सबसे पहले किसमें पहचाने? हिंदी में। तो वाक्य के बीच में देखिए बात किसमें कर रहा हूं? बात हम किसकी कर रहे हैं? बीच की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कोई भी वाक्य हो उसके बीच में, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे रहे, और कुछ भी आ जाए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वाक्य के बीच में क्या रहे? वाक्य के इंग्लिश क्या? वाक्य के बीच में क्या रहे? तो क्या दो जगह रहता है। एक तो वाक्य के शुरू में रहता है और एक वाक्य के बीच में रहता है। अगर कोई भी सेंटेंस हो, अगर क्या की सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और वही क्या वाक्य के बीच में हो जाए तो सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH फैमिली वर्ड। क्लियर हुआ? अब चलिए तो क्या की इंग्लिश क्या होता है दोस्त? क्या की इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। कब की इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। क्यों की इंग्लिश क्या होता है? व्हाई। वेयर की इंग्लिश कहाँ की इंग्लिश? वेयर। और कैसे की इंग्लिश? हाउ। अब उसको हम लोग किस में बनाएंगे? इंग्लिश में बनाएंगे। अब हम लोग किस में बनाएंगे? इंग्लिश में बनाएंगे। तो जब इंग्लिश में बनाएंगे किसको? सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाते हैं तो उसको शुरू में लिखते हैं। तो इसको आप चाहे सेकेंड इंट्रोगेटिव कहिए, चाहे WH फैमिली कहिए, चाहे WH क्वेश्चन वर्ड। और हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि WH क्यों कहा गया है? तो WH का मतलब क्या? प्रत्येक का पहला अक्षर W और इसका पहला अक्षर H से है, तो इसलिए WH कह दिया गया है। और फैमिली क्यों कहा गया है?
फैमिली का मतलब होता है परिवार। आप ही बताइए, क्या आप अकेला कहीं भी जाकर कहें कि मैं परिवार हूं, तो अकेला कोई व्यक्ति हो वो परिवार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। परिवार का मतलब एक से अधिक लोग, एक से दो लोग, आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त मित्र, ये सब परिवार है। परिवार का मतलब वही नहीं कि सिर्फ आपके माँ बाप दोस्त मित्र ही हो। परिवार का मतलब कि आप कहीं भी जाए और आपके लिए भीड़ लग जाए, आपके लिए क्या लग जाए? भीड़ लग जाए, इकट्ठे हो जाए आपके लिए, आपको देख करके, तो वही आपके क्या है? परिवार है। परिवार का मतलब प्रेम का भाव होनी चाहिए, जिसके वजह से आपके वजह से लोग भीड़ लगा ले, वही आपके क्या है? फैमिली है। तो यहां पर भी एक से अधिक लोग हैं, 5 लोग हैं, तो यह फैमिली हो गए। और यह जो फैमिली है किस प्रकार का है? WH का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, लेकिन किस प्रकार के वर्ड्स हैं? WH फैमिली है। और यह जो WH है क्या करता है? क्वेश्चन करता है, ठीक है ना जी। चलिए अब इसको हम जब लिखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं? शुरू में लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड को किस में लिखते हैं? शुरू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? शुरू में लिखते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 10 मिनट और टाइम लगेगा, मन से पढ़ लीजिए। क्योंकि कोई भी सेंटेंस की शुरुआत अगर वाक्य के बीच में क्या दिखाई दे, सुनाई दे या बोले, वाक्य के बीच में क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे दिखाई दे, बोले या सुनाई दे, तो वह कौन सा इंट्रोगेटिव? सेकंड इंट्रोगेटिव कहलाता है। WH फैमिली वर्ड कहलाता है, क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। और जब उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो उस क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? शुरू में। मान लीजिए मेरे दोस्त, मान लीजिए वाक्य के बीच में क्या है? वाक्य के बीच में क्या है और उसको किस में बनाना है? इंग्लिश में बनाना है। तो इंग्लिश में बनाएंगे तो क्या को क्या नहीं लिखेंगे, तो क्या की इंग्लिश क्या होता है? वाट होता है। क्या की इंग्लिश क्या होता है? वाट होता है। उसको शुरू में लिख देंगे। अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में कब आ जाए, क्या आ जाए? कब, तो जब उसको इंग्लिश में बनाएंगे तो शुरू में लिखेंगे कब की इंग्लिश? व्हेन। क्लियर हुआ? अगर वाक्य के बीच में क्यों है तो क्यों को शुरू में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। अगर वाक्य के बीच में कहां है तो कहां के लिए क्या लगाएंगे? वेयर। अगर वाक्य के बीच में कैसे है तो उसको शुरू में लगाएंगे हाउ। इन पांचों को आप लोग अच्छे तरीके से पहचान जाइए। इन पांचों को आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए? पहचान जाइए। क्लियर हुआ? और सेंटेंस की शुरुआत अगर इन पांचों से हो तो आने वाला जो वर्ड होता है वह क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर वाट से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, या व्हेन से शुरुआत हो रही है, या वाई से शुरुआत हो रही है, या वेयर से शुरुआत हो रही है, या हाउ से शुरुआत हो, इन पांचों में से किसी एक से शुरुआत हो तो आने वाला वर्ड क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। चाहे वाट के बाद इज आ जाए, चाहे वेन के बाद इज आ जाए, चाहे वाई के बाद इज आ जाए, चाहे एम आ जाए, चाहे आर आ जाए, चाहे वाज आ जाए, चाहे वेयर आ जाए, चाहे विल आ जाए। मैं जितना भी पढ़ाया हूं, मैं जितना भी हेल्पिंग में बताया हूं, इसके पहले आप लोग देख लीजिएगा। ओके, पीछे करके देख लीजिएगा। तो अगर इन पांचों में से कोई वर्ड्स की शुरुआत हो और आने वाला वर्ड हेल्पिंग वर्ब हो और उसके बाद से क्या आता हो? सब्जेक्ट आता हो, और उसके बाद से कुछ भी आ जाए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देते हैं, तो यह कौन सा सेंटेंस कहलाता है? सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो सेकंड इंट्रोगेटिव को इंग्लिश में पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो और उसके बाद से क्या आ जाए? हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तो वह कौन सा इंट्रोगेटिव कहलाता है? सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अभी इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं बता रहा हूं, जस्ट अभी जस्ट बताऊंगा। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? चलिए अब इसी एक चीज और, जब कोई व्यक्ति प्रश्न किया तो यहां पे जो प्रश्न कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? सेकंड, यानी क्वेश्चन कर रहा है, सेकंड इंट्रोगेटिव। तो यहां पे जो रिप्लाई देंगे, एक बात बताइए जी, जब कोई व्यक्ति प्रश्न करे तो कोई घोंचू जैसे चुप रहेगा क्या? कोई घोंचू जैसे चुप रहेगा क्या? क्या आप खाना क्यों खाते हैं? आप कहां पढ़ने जाते हैं? आप किस स्कूल में जाते हैं? आप जवाब ही नहीं दे रहे, तो क्या सामने वाला आपको अच्छा समझेगा? नहीं समझेगा। आप तो गूंगा नहीं है ना, आप लोग बोल सकते हैं। आप क्यों पढ़ते हैं? तो मैं इसलिए पढ़ता हूं ताकि माँ बाप का नाम रोशन हो और भारत का नाम रोशन हो। तो जब कोई व्यक्ति प्रश्न किया कि आप क्यों पढ़ते हैं, तो आप जो जवाब दिए बहुत ही मजे से दिए। क्लियर हुआ? अर्थात आपको कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछे, किस टाइप का प्रश्न पूछे, क्वेश्चन वर्ड सेकेंड इंट्रोगेटिव टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो आपको डिटेल्स में रिप्लाई देना है। आप जो जवाब देंगे किस में देंगे? डिटेल्स में जवाब देंगे। किस में जवाब देंगे? अगर आप डिटेल्स में जवाब देंगे तो सही है, बट
अगर आप लोग यस या नो करके जवाब देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे इन पांचों में से कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है कि आप कब घर जा रहे हैं, आप कब घर जाते हैं, आप कब खाना खाते हैं, आप कब पढ़ते हैं, तो इसका जवाब डिटेल्स में देना पड़ेगा कि मैं शाम को पढ़ता हूं, मैं शाम को 5 बजे से 10 बजे तक पढ़ता हूं, मैं घर शाम को आता हूं, सुबह में आता हूं। इस तरीके से आपको डिटेल्स में जवाब देना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति प्रश्न किया कि आप खाना क्यों खाते हैं, तो आपने जवाब दिया यस। आप पढ़ने कब जाते हैं, नो। यस नो इस तरीके से जवाब देंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, उसको उत्तर अच्छे से नहीं मिल पाएगा, इसलिए डिटेल्स में देना पड़ेगा। क्लियर हुआ। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का जो जवाब होता है, इसके पहले जो मैं बताया था फर्स्ट इंट्रोगेटिव, थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिए। मैं यहाँ पे नहीं बताया था, मैं थोड़ा यहाँ पे नोट में लिख दे रहा हूँ कि जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का जो रिप्लाई होता है, जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का जो जवाब होता है मेरे दोस्तों, उसको आप लोग या तो यस से दे सकते हैं या तो नो से दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है? अगर आप फर्स्ट इंट्रोगेटिव यानी कोई व्यक्ति प्रश्न किया क्या आप अच्छे हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्या वह 2 दिन से भूखी थी, इस तरीके से कोई भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से बोलकर करे तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और उसकी जो जवाब देते हैं यस या नो से देते हैं। लेकिन इसका भी टेक्निक है। टेक्निक क्या है, कंसेप्ट क्या है कि अगर यस बोलकर और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए, विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगा दीजिए। अगर आप नो बोल करके कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो इस तरीके से विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दीजिए। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना। लेकिन आप यस बोल करके चाहते हैं कि कुछ और भी बोल दें तो यस बोल करके आप कॉमा लगा दीजिए, फिर से कोई भी सेंटेंसेस बोल दीजिए। क्लियर हुआ। आप नो बोल करके चाहते हैं कि कुछ और बोले तो कॉमा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? कॉमा का प्रयोग करके कुछ भी बोल दीजिए। क्लियर हुआ। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का भी रिप्लाई क्लियर हो गया और सेकंड इंट्रोगेटिव का रिप्लाई क्लियर हो गया कैसे देना है। चलिए तो फटाक से मैं रिवीजन करा दूं। पॉजिटिव सेंटेंस में बोल रहा हूं, मैं एक अध्यापक हूं। निगेटिव, मैं एक अध्यापक नहीं हूं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या मैं अध्यापक हूं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, क्या मैं अध्यापक नहीं हूं। सेकंड इंट्रोगेटिव, तो सेकंड इंट्रोगेटिव मैंने बताया था ना कि सेकंड इंट्रोगेटिव इनसे स्टार्ट करते हैं। सेकंड इंट्रोगेटिव इन पांचों में से कोई भी, मैं अध्यापक क्यों हूं, मैं अध्यापक कब हूं, मैं अध्यापक कैसे हूं, मैं अध्यापक कहां हूं। लेकिन क्या को तभी आप बोलिएगा जब वो सूट सेंटेंस करे। जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना क्या खाता हूं तो सामने वाला कंफ्यूज हो गया। मैं खाना क्या खाता हूं, वो बोल भी रहा है कि मैं खाना खाता हूं, फिर बोल रहा है कि क्या खाता हूं। मैं अंग्रेजी क्या पढ़ता हूं, वो अंग्रेजी नाम भी ले लिया और फिर बोल रहा है कि क्या पढ़ता हूं। तो क्या वहां पे बोलते हैं जहां पे सूट करे। जैसे आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, ठीक है ना, आप क्या पढ़ाते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या हैं, आप क्या थे, तो इस तरीके से सूट करता है। क्लियर हुआ। और इसका भी निगेटिव होता है तो इस तरह बोल सकते हैं, यह कलम क्यों नहीं है, यह मार्कर क्यों नहीं था, यह मार्कर क्यों नहीं होगा। क्लियर हुआ। तो सेकंड इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव बना सकते हैं। अब चलिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बना रहा हूं, पहले उसका हिंदी बना दूं उसके बाद इंग्लिश टू इंग्लिश। चलिए नेक्स्ट। आप लोग समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात कि आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए कि हाँ सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे तो मुझे हौसला मिलेगा, जज्बा बढ़ेगा, जुनून आएगा और भी आप लोगों को अच्छे तरीके से मेहनत करके और भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक कीजिए प्लीज़, जल्दी लाइक कीजिए। थैंक्स। सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स, बहुत अच्छे हैं आप लोग, बहुत अच्छे हैं, थैंक्स। अब मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूँ। अब मैं सेंटेंसेस बोलूँगा। जैसे कोई सेंटेंस ले लिया, जैसे वही वाला पहले वाला जो सेंटेंस लिखा था ना वही बोल दे रहे हैं। राम एक, अच्छा मैं एक नहीं भी लिखूंगा तो आप समझ नहीं जाएंगे कि यहाँ पे राम के बारे में बात हो रहा है और वह इंजीनियर जो बनेगा एक ही बनेगा। तो बहुत ऐसा सेंटेंस होता है कि वहाँ पे एक नहीं भी देगा तो आपको समझना है राम इंजीनियर है।
इसका पास्ट राम इंजीनियर था, इसका फ्यूचर राम इंजीनियर बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका निगेटिव बताइए, इसका निगेटिव राम इंजीनियर नहीं है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बताइए, तो फर्स्ट का मतलब क्या से शुरू कर दीजिए, क्या राम इंजीनियर है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका भी निगेटिव, क्या राम इंजीनियर नहीं है। क्लियर हुआ? अब इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव वाक्य के बीच में वर्ड आता है क्वेश्चन करने वाला, राम इंजीनियर क्यों नहीं है। सॉरी, यहाँ पे अभी निगेटिव नहीं बता रहा हूं, राम इंजीनियर क्यों है। अच्छा एक बात बताइए, क्यों के जगह पे आप बोल सकते हैं राम इंजीनियर कब है, राम इंजीनियर कैसे है, राम इंजीनियर कहाँ है। क्लियर हुआ ना? अब इंजीनियर अगर हट जाए तो राम क्या है, तब वहां पे क्या सूट करेगा, और राम इंजीनियर क्या है तो यहां पे क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या से प्रश्न भी कर रहा है और जवाब भी दे रहा है कि इंजीनियर है। ठीक है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए मैं यहां पे क्या भी लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा। ओके, अब इसका भी निगेटिव होता है कि राम इंजीनियर क्यों नहीं है। तो इस तरीके का सेंटेंस जो है, अगर मैं पूछूं कि टेंस और सेंटेंस में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंट बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, व्हाट डिफरेंट बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस, टेंस और सेंटेंस में अंतर क्या है, तो ध्यान समझिएगा। टेंस बताने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि वर्ब को पहचानिए, बहुत आसान है। वर्ब चाहे फर्स्ट सेंटेंस, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, फर्स्ट कोई भी दुनिया का सेंटेंसेस हो, बिना वर्ब का नहीं बनता है। तो अगर वो वर्ब पहचान गए तो टेंस पहचान गए, लेकिन सेंटेंसेस पहचानना जरूरी है, सेंटेंसेस पहचानना जरूरी है। तो सेंटेंसेस क्या है, ध्यान समझिए। ये नॉर्मल है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, शॉर्टकट में मैं पीएस लिखूं चाहे एस लिखूं। ये पहले जैसा है लेकिन नहीं वर्ड लग गया है, तो पॉजिटिव का क्या बन गया है, पॉजिटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव का नेगेटिव है, क्या से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना? अब देखिए ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, लेकिन साथ ही साथ बीच में नहीं लग गया है, तो क्या से शुरू होने की वजह से फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और उसका नहीं लग गया है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का नेगेटिव। वाक्य के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहां, क्या लगा है, तो वह कौन सा वर्ड हो गया, कौन सा सेंटेंस हो गया, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या WH फैमिली वर्ड, या WH क्वेश्चन वर्ड। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखिए बीच में क्यों रहा, क्यों है, लेकिन क्यों के साथ साथ क्या है, नहीं है, तो सेकेंड आईएस का क्या बन गया है, सेकेंड आईएस का क्या बन गया है जी, निगेटिव बन गया है, सेकेंड आईएस का निगेटिव बन गया। अब इसको इंग्लिश में आपको बनाना है, क्या करना है, इंग्लिश में बनाना है। तो सब सेंटेंस को पढ़ने के लिए, सब सेंटेंस को पढ़िए, सभी सेंटेंसेस में होने की बात कर रहा है, क्या होने की बात कर रहा है, इंजीनियर 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 इंजीनियर। अगर इसको पास्ट में बनाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं ना, राम इंजीनियर है, था, राम इंजीनियर नहीं था, क्या राम इंजीनियर था, क्या राम इंजीनियर नहीं था, राम इंजीनियर क्यों था, राम इंजीनियर कब था, राम इंजीनियर कैसे था, राम इंजीनियर कहाँ था। इसका निगेटिव, राम इंजीनियर क्यों नहीं था, राम इंजीनियर कब नहीं था, राम इंजीनियर कैसे नहीं था। फ्यूचर सेंटेंस, सॉरी फ्यूचर टेंस को बनाइए, सेंटेंसेस पूरा बदलिए। राम इंजीनियर बनेगा, राम इंजीनियर होगा, बात तो सेम है ना। राम इंजीनियर नहीं होगा, क्या राम इंजीनियर होगा, क्या राम इंजीनियर नहीं होगा, राम इंजीनियर क्यों बनेगा, राम इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा। बना सकते हैं, वेरी गुड। चलिए तो इसको इंग्लिश में बनाइए, चलिए प्यार से एकदम प्रेम से बनाइए, प्रेम से बनाइए एकदम।
चलिए, इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। सब्जेक्ट हो गया। होने की बात कर रहा है तो टू बी का प्रेजेंट वर्ब लगाएंगे ना। टू बी का प्रेजेंट वर्ब इज, एम, आर। टू बी का प्रेजेंट वर्ब इज, एम, आर। तो चलिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब में एग्रीमेंट बताया हूं। तो राम इज, और राम क्या है भाई? इंजीनियर है। तो इंजीनियर नाम ले रहे हैं, ये इंजीनियर नाउन हो गया। क्लियर हुआ ना? लेकिन ये नाउन कितना है? एक ही ना बना है। तो बताइए जी, मैं कल भी बताया था, अगर जो भी स्टूडेंट लेक्चर 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लेक्चर 2 देख लीजिए। ए एन का प्रयोग मैंने बताया हूं, ठीक है। ए लगाएं कि एन लगाएं? तो ए और एन लगाने के लिए उस वर्ड को लिखिए, और लिखने से पहली आवाज, लिखने से पहले पहली आवाज चेक कीजिए कि क का व्यंजन से निकल रहा है कि अ से निकल रहा है। तो इंजीनियर की पहली आवाज ई से निकल रहा है, और जो आवाज है ई स्वर से निकल रहा है, यानी अ, आ, ई, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, अंग, अ, इस तरह से। तो पहली आवाज अगर स्वर से निकले तो क्या लगाएंगे? एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। राम इज एन इंजीनियर, ENGINER। क्लियर हुआ? अब चलिए, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव से जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। मैंने बोला था ना, इसके पहले भी देख लीजिए, इसके पहले आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव का जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब ये रहा इज। तो राम इज नॉट एन ENGINER। क्लियर हुआ ना? फर्स्ट इंट्रोगेटिव देखिए, इसकी शुरुआत क्या से हुई है? तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब क्या से शुरू होता है हिंदी में, तो इंग्लिश में कहां से शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से। अब बताइए, हेल्पिंग वर्ब हम अगर क्या को बंद कर दे तो पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में बात हो रहा है। राम बताइए, सिंगुलर है कि प्लुरल है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा, क्योंकि प्रेजेंट में होने की बात कर रहा है। तो या तो शुरू में इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं? यहाँ पे मैं रहता तो मैं इंग्लिश आई होता है, आई के साथ यहाँ पे एम लगता तो एम आई होता। एक से अधिक नाम होता तो आर होता, लेकिन नाम कितना है? एक है। तो इज राम एन इंजीनियर। ओके, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुआ है, सो किस चीज का चिन्ह होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब चलिए, इसकी भी शुरुआत क्या से हुआ है? तो हम इसको जब इंग्लिश में बनाएंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, लेकिन क्या के साथ साथ नहीं लग गया है। तो मैंने बोला था कि अगर कोई भी इंट्रोगेटिव हो उसका निगेटिव बनाएंगे तो किसके बाद? नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो चलिए, क्या से शुरू हुआ है तो हम इज से शुरू करेंगे, और सब्जेक्ट क्या है? राम। इसके बाद से मैंने लगा दिया नॉट। इज राम नॉट एन इंजीनियर। क्लियर हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्लियर हुआ? चलिए, अब अगले वाले को पढ़िए। राम इंजीनियर क्यों है? तो क्यों से लग रहा है कि प्रश्नवाचक प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न किया है? सेकेंड इंट्रोगेटिव प्रश्न किया है। कैसा प्रश्न किया है? सेकेंड इंट्रोगेटिव प्रश्न किया है। चलिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति फर्स्ट इंट्रोगेटिव से प्रश्न करे, तो उसकी जो रिप्लाई देते हैं ना, दो से देते हैं, या तो यस से या तो नो से। लिखा है कि इज राम एन इंजीनियर, क्या राम एक इंजीनियर है? तो यस बोल करके अब चाहते हैं कुछ लिखे तो कमा लगा दीजिए, यस राम इज एन इंजीनियर। क्लियर हुआ ना? आगे लिख दीजिएगा, यहां पे देखिए, राम इज एन इंजीनियर, ENGINER। क्लियर हुआ? अगर राम एक इंजीनियर नहीं है तो क्या बोलेंगे? नो, कॉमा लगा दीजिए। राम इज नॉट एन इंजीनियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वेरी गुड। चलिए, अगला सेंटेंसेस। राम इंजीनियर क्यों है? तो क्यों से प्रश्न कर दे, या कब से प्रश्न कर दे, या कैसे से प्रश्न कर दे, या कहां से प्रश्न कर दे। तो उसको जब इंग्लिश में बनाते हैं तो सबसे पहले प्रश्न को पकड़ के शुरू लिखते हैं। कैसा प्रश्न है? तो क्वेश्चन करने वाला, WH फैमिली है, सेकेंड इंट्रोगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसको पकड़िए। अगर क्यों से शुरू हुआ है, क्यों से प्रश्न किया है, तो इंग्लिश में कहां से शुरू करेंगे? वाई से लिखेंगे। कहां से शुरू करेंगे? वाई से।
अगर वाक्य के बीच में कब लिखा है तो उसकी शुरुआत व्हेन से करेंगे। अगर वाक्य के बीच में कैसे लिखा है तो उसकी शुरुआत हाउ से करेंगे। अगर वाक्य की शुरुआत कहाँ से लिखा है तो उसकी शुरुआत वेयर से करेंगे। अगर वाक्य की शुरुआत अगर वाक्य के बीच में क्या है तो उसको शुरुआत हम किससे करेंगे, व्हाट से करेंगे। फिर से रिवीजन, अगर वाक्य के बीच में क्यों तो इंग्लिश में वाई, कब व्हेन, अगर वाक्य के बीच में कैसे तो वेयर, कैसे रहे तो हाउ, कहाँ रहे वाक्य के बीच में तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे वेयर, अगर वाक्य के बीच में क्या है तो इंग्लिश में क्या लगाएंगे व्हाट लगाएंगे। और इन पांचों में से कोई एक ही लगाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि पांचों को एक साथ प्रश्न करता है आप क्या कब क्यों कहाँ कैसे पढ़ाते हैं, आप क्या कब क्यों कहाँ कैसे खाते हैं, वह क्यों कहाँ कब कैसे मार रहा था, ऐसा तो एक साथ प्रश्न नहीं करेगा ना, एक ही ना करेगा। तो पांचों में से कोई एक ही लगाइए और इसके बाद से हेल्पिंग वर्ब लगाइए। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, राम है, आप तो देख ही रहे ना, इज इजी लग रहा है तो हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद से सब्जेक्ट राम, उसके बाद से एन इंजीनियर। क्लियर हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका भी निगेटिव बनाइए, वाक्य के बीच में क्यों है तो पकड़ के लाइए वाई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद से राम, और देखिए प्रश्न किया, प्रश्न के साथ साथ नहीं लग गया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट एन इंजीनियर, ENGINER। क्लियर हुआ, इतना बना लेंगे। अब बाकी ये चीज आपको, ये जो दूसरा पास्ट का जो सेंटेंस है और तीसरा जो फ्यूचर का सेंटेंस है आप खुद बनाएंगे। इसके आगे वाला मैं इंग्लिश टू इंग्लिश अब बता रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आप लोग ध्यान समझिएगा। जैसे मैं एग्जांपल दे दिया, आप लोग मेरे दोस्त हैं, आप लोग मेरे दोस्त हैं, और यहां पे मैंने लिखा आप मेरे दोस्त हैं। तो यहां भी होने की बात कर रहा है, यहां भी होने की बात कर रहा है, यहां पे होने की क्या बात कर रहा है, यहां पे होने की दोस्त होने की बात कर रहा है, यानी दोस्त आपका नाउन हो गया, और यहां भी दोस्त होने की बात कर रहा है, यहां भी नाउन होने की बात कर रहा है। क्लियर हुआ, लेकिन प्रेजेंट में होने की बात कर रहा है कि पास्ट में, प्रेजेंट की। आप पास्ट में बना सकते हैं, आप लोग मेरे दोस्त थे, आप मेरे दोस्त थे। तो यहां पर देखिए आपके साथ लोग लगा है और यहां पर लोग नहीं लगा है, तो आप लोग रहे तो भी इसका इंग्लिश ई होगा, आप रहे तो भी उसका इंग्लिश ई होगा। अंतर क्या है कि लोग लगने से जो दोस्त हैं एक से अधिक है, मोर देन वन, तो यहां पे जो नाउन हो जाएगा प्लुरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लुरल, और यहां पे जो नाउन है क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ, लेकिन ये दोस्त किसके हैं, मेरे हैं। तो मेरे कौन सा वर्ड है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। कौन सा वर्ड है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इंग्लिश टू इंग्लिश बनाइए, इंग्लिश टू इंग्लिश बनाइए। तो क्या हो जाएगा यू। अब बताइए प्रेजेंट में होने की बात कर रहा है तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं। तो यू बहुवचन सब्जेक्ट है ना, तो आप ना तो इज लगा सकते हैं ना ही एम लगा सकते हैं, क्या लगेगा आर लगेगा। यू आर माई फ्रेंड की फ्रेंड्स, माई फ्रेंड की फ्रेंड्स, ओके। और यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर माई फ्रेंड। क्लियर हुआ, ये पीएस हो गया। अब इसका एनएस बनाइए, क्या बनाइए एनएस बनाइए। इसको एनएस भी बनाना है, इसको फर्स्ट आईएस भी बनाना है और इसका रिप्लाई भी देना है, ठीक है। अब इसका सेकेंड आईएस बनाना है, सेकेंड आईएस मतलब क्या क्वेश्चन वर्ड बनाना है, और इसका भी निगेटिव बनाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलिए तो चलिए बनाइए। तो पॉजिटिव का जब निगेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव का जब निगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रहा है, आर। यू आर नॉट माई फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा, यू आर नॉट माई फ्रेंड। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू करेंगे, और हिंदी में क्या से बोलते हैं, यू आर नॉट माई फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरे दोस्त नहीं है। आर यू माई फ्रेंड्स, आर सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल से करते हैं, आर यानी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। तो इस हेल्पिंग वर्ब को मैंने शुरू में लिख दिया, आर यू
माई फ्रेंड्स, लास्ट में प्रश्नवाची चिन्ह। तो हेल्पिंग वर्ब से जब शुरू हुआ है तो क्या से बोलेंगे, क्या आप लोग मेरे दोस्त हैं कि थे, यहाँ पे है लिखा है, क्लियर हुआ। इसका रिप्लाई दीजिए, आर यू माई फ्रेंड्स, आर यू माई फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरे दोस्त हैं, तो आप क्या कहेंगे, हाँ, यस, हाँ, हम लोग आपके दोस्त हैं, तो वी आर आपके दोस्त हैं, योर फ्रेंड्स। नो, नहीं, हम लोग आपके दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट योर फ्रेंड्स, क्लियर हुआ। सेकेंड इंट्रोगेटिव में, तो सेकेंड इंट्रोगेटिव बदलने के लिए चाहे वाई से शुरू करिए, मैंने बोला था ना पहचान जाइए, चाहे व्हेन से शुरू कर दीजिए, चाहे वेयर से शुरू कीजिए, चाहे हाउ से शुरू कीजिए, कोई एक ही से शुरू करेंगे ना, और या, ठीक है। और इनके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर यू माई फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाई से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड, इसका हिंदी कहां से बोलेंगे, तो सब्जेक्ट से बोलेंगे। कहां से बोलेंगे, सब्जेक्ट से बोलेंगे। अगर पांचों में से कोई भी वर्ड से शुरू हो तो सब्जेक्ट से बोलते हैं। आप लोग, यहां पर लोग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एस लगा है। आप लोग मेरे अच्छे दोस्त क्यों हैं, वाई। अगर वेर लग जाए तो आप लोग मेरे अच्छे दोस्त कब हैं। अगर वेर लग जाए तो आप लोग मेरे अच्छे दोस्त कहाँ हैं। हाउ लग जाए तो आप लोग मेरे अच्छे दोस्त कैसे हैं। क्लियर हुआ। अब इसका निगेटिव क्या होगा, या तो वाई से शुरू कर दीजिए, वाई। तो मैंने बोला था ना, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका निगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, यू। वाई आर यू नॉट माई फ्रेंड्स, बोलिए मेरे दोस्त, प्रश्न चिन्ह। इतना आप लोग बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे ना। और हाँ, फ्यूचर की जब बात करें तो एक बात याद रखिएगा, जब भी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में जो वर्ब होता है सिर्फ एक ही होता है, विल और सेल। विल और सेल। अगर निगेटिव बनाना है तो विल सेल के बाद नॉट लगाइए, या फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल सेल को शुरू में लिखिए, लेकिन उसके साथ बी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं, पॉजिटिव का अगर निगेटिव बनाना हो तो विल बी नॉट लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब कौन है, विल है। तो कैसे लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी, तब जाकर क्या हो जाएगा, सही जाएगा। क्लियर हुआ। तो 420 तरीके से आप लोग बनाइएगा। प्रेजेंट में ये हो गया, पास्ट में बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, जहां पे आर है वहां पे वर हो जाएगा, क्योंकि आर का प्लूरल वर होता है। तो यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड्स, आप लोग मेरे दोस्त थे। यू आर नॉट माई फ्रेंड्स, आप लोग मेरे दोस्त नहीं थे। आर यू माई फ्रेंड्स, क्या आप लोग मेरे दोस्त थे। यस, वी वर, आर को पास्ट बनाइए तो वर हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। वी वर योर फ्रेंड्स, नो वी वर नॉट योर फ्रेंड्स। वाई वर यू माई फ्रेंड्स, आप लोग मेरे दोस्त क्यों थे। क्लियर हुआ। फ्यूचर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जहां पे आर है, जहां पे वर है, उसको हटाकर विल लगा दीजिए। यू विल बी माई फ्रेंड्स, आप लोग मेरे दोस्त बनेंगे। यू विल नॉट बी माई फ्रेंड्स। क्लियर हुआ। फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल यू बी माई फ्रेंड्स। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइएगा। एक और वीडियो जो कि आधा घंटा या 20 मिनट का चलेगा, कल जो है एडवांस का मतलब कॉमन एरर, कल का जो 2B का है कॉमन एरर पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त, कोई भी आप कंसेप्ट पढ़िए, कोई भी टॉपिक्स पढ़िए, उसमें मैं जरूर कॉमन एरर पढ़ाऊंगा, स्पॉटिंग एरर पढ़ाऊंगा, ताकि आपके हर एग्जाम्स में यूजफुल हो। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय मेरे दोस्त। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा और याद जरूर कीजिएगा। थैंक्स, बाय बाय।